हूँ आरुंध और आप देख रहे हैं साप्ताहिकी। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग मेरा वीडियो देखते तो ज़रूर हैं पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। एक यूट्यूबर होने के नाते, एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते हमें आपका सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम जैसे लोगों को प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छा कर पाएँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हफ्ते जो सबसे बड़ी घटना हुई है वो हुई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इस हफ्ते रूस पर 19वां सैंक्शन लगाया है। 2022 में रूस ने यूक्रेन में इन्वेजन किया था। रूस की सेना वो यूक्रेन में घुस गई थी और उन दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी। रूस के पीछे ज़्यादा कोई तो ताकतें हैं नहीं, रूस के अपने मसले हैं। यूक्रेन के साथ सारा वेस्ट, कुछ मिडिल ईस्ट के देश उसका साथ दे रहे हैं, उसे तरह तरह से फंडिंग कर रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं और जो लोग यूक्रेन छोड़ के इन देशों में जा रहे हैं उन्हें शरणार्थी बना के अपने देश में रख दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले कहा करते थे कि एक दिन में वो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो अभी तक इस युद्ध को रुकवाने में सक्षम नहीं हुए हैं। उनसे जैसी अपेक्षा थी कि वो शांति लाएंगे दो देशों के बीच में, वैसा कुछ हुआ नहीं है। बात कभी बनती है और जब लगता है कि बात बनने वाली है तो बात बिगड़ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कभी अमेरिका के द्वारा, कभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा, कि ये बात बनते बनते रह जाती है और ये युद्ध कंटिन्यू हो जाता है। यूक्रेन जो कि खुद ये युद्ध लड़ नहीं सकता, जिसको वेस्ट की विसाखियों की ज़रूरत है, वो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि रूस को किस तरह से प्रोवोक किया जाए। रूस इस वक्त 20 से 25% यूक्रेन की टेरिटरी में अपना कब्जा जमा चुका है, जो आप नक्शे में भी देख सकते हैं। रूस का सीधा सीधा मानना था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। ये उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे बहुत बड़ा सवाल होगा। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा अगर यूक्रेन नाटो में जाता है। यूक्रेन को वेस्ट के जितने भी देश हैं उन्होंने खूब चढ़ाया कि तुम वेस्ट जैसे दिखते हो, तुम रशिया की तरह नहीं हो, तुम्हारा खान पान, बोली इत्यादि इत्यादि रूस से बिल्कुल नहीं मिलता, तुम हमारे साथ जुटे रहो। उनका मेन पर्पस ये था कि किसी तरीके से यूक्रेन को बहलाया फुसलाया जाए, उसे रूस के खिलाफ खड़ा किया जाए, ताकि रूस को एक युद्ध में खींचा जा सके जिसमें वो कामयाब हुए। 2014 में यूक्रेन में एक विद्रोह हुआ था जो कि वेस्ट के द्वारा किया गया था। जो उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, उनको जबरन रूस भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। ये वेस्ट की ताकतें, खासकर अमेरिका के द्वारा रचा हुआ एक कूप था जिसे मैदान स्क्वायर कूप भी कहते हैं। फिर रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया और वहां पे कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति पुतिन जी का शुरू से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना कीजिए। सिंपल। क्यों? क्योंकि किसी जमाने में यूक्रेन रूस एक ही हिस्सा हुआ करता था। उनका कल्चर और संस्कृति एक जैसी है राष्ट्रपति पुतिन जी के मुताबिक। और इस युद्ध में दोनों ओर बहुत बड़ी बड़ी क्षति हुई है, जान माल धन इत्यादि। वेस्ट से युद्ध लड़े नहीं जाते तो वो कोई ना कोई किराए के टट्टू ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पे उनको वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मिल गया, जो कि हर दूसरे दिन रूस को प्रोवोक करता रहता है, उकसाता रहता है और तरह तरह की बातें करता रहता है। उसे कहीं कहीं सक्सेस जरूर मिली, पर जिस तरीके से युद्ध चला हुआ है, चाहे रूस की कितनी भी हानि क्यों ना हुई हो, रूस 20 से 25% उसकी ज़मीन हथियाने में कामयाब रह चुका है।
अगर वेस्ट अपने हथियार ना दे तो यूक्रेन कब का हार जाए, ये युद्ध कब का खत्म हो जाए। हुआ क्या है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पे सैंक्शन जरूर लगे और वो अपना गैस और तेल यूरोप के देशों को नहीं बेच पाया। हालांकि चोरी छिपके यूरोप के देश उससे ये तेल और गैस जरूर ले रहे हैं, वो बात अलग है। तो रूस ने अपने मित्र देशों जैसे भारत, चीन, इन्हें डिस्काउंट पे तेल बेचना शुरू कर दिया। भारत के लिए ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वेनेजुएला की सप्लाई बंद है, ईरान की सप्लाई बंद है, दोनों देशों पे सैंक्शन लगे हुए हैं। तो भारत अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करे? भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है रूस के द्वारा। तो भारत को लगभग $5 से $7 का, जिसे कहते हैं, डिस्काउंट मिल रहा था। तो अमेरिका को ये चीज़ अखर नहीं रही है, क्योंकि भारत अमेरिका की एक बात नहीं मान रहा। ट्रंप कह के थक गए, 25 बार कह के थक गए कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। और भारत है कि हर बार डोनाल्ड ट्रंप को सीधे आड़े हाथों ले लेता है और ट्रंप की बातों में नहीं आ रहा है। तो ट्रंप को किसी तरीके से बदला निकालना है, तो वो बदला कुछ ऐसे निकाल रहे हैं। पहले भारत पे 25% टैरिफ लगता है और फिर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगता है, और ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल लेने के कारण ये 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि भारत के पास जितनी आबादी है, उनके प्रोडक्ट्स के लिए भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है। पर डोनाल्ड ट्रंप में बुद्धि होती तो कुछ और बात होती। ट्रंप में अकल तो है नहीं। वो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भी देश पे कोई भी तरह का टैरिफ लगा देता है। उसकी जुबान पे उसका कंट्रोल नहीं है। वो अब कुछ कहेगा, तब कुछ कहेगा, और फिर किसी और समय कुछ और कहेगा। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। रूस पे 18 सैंक्शन पहले लग चुके हैं 2022 से, तरह तरह की कंपनियों पे, तरह तरह के प्रोडक्ट्स पे। ये 19वां सैंक्शन है जो रूस की दो बड़ी तेल निर्यातक कंपनियों पे लगा है। पहले 18 ने कोई काम नहीं किया। रूस की इकोनॉमी बढ़ रही है, रूबल डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ है, परंतु अमेरिका को अपनी दादागिरी दिखानी है तो वो दिखा रहा है। और बाकी बचे यूरोप के देश, ये हैं बेवकूफ़। ये लोग वामपंथी एक नंबर के। इनके देशों में क्या सिचुएशन है, इनके लोगों को क्या तकलीफें हो रही हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के द्वारा, इनके देश में रेप कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। परंतु इनका हर चीज़ के लिए एक ही ब्लेम करने को होता है, वो है रशिया, कि ये सब रशिया करवा रहा है। तो ये लोग तो बेवकूफ़ हैं। अमेरिका जैसे बोलेगा वो वैसे करेंगे। अमेरिका बोलेगा उठो, ये उठेंगे, ये बोलेगा बैठो, बैठेंगे। और अमेरिका में बैठा है बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ बेवकूफ़ मिलके दुनिया की इकोनॉमी की माँ बहन कर रहे हैं। वजह भारत और चीन, भारत के कुछ कंपनियों पे भी और चीन की कुछ कंपनियों पे भी नए सैंक्शंस में उनका नाम आया है। भारत की 3 कंपनियां हैं और चीन की 9 कंपनियां हैं जिसपे ये नए सैंक्शंस लगे हैं। मतलब जो रूस से तेल लेके रिफाइन करके यूरोप और अन्य देशों में बेच रहे थे ताकि दुनिया के जो डिमांड है वो पूरा की जा सके, उन पे ये सैंक्शन लगे हैं। भारत का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है या रीजनल पावर भी बनना चाहता है, तो भारत को चाहिए कि वो अपने हित में जो हो वो करे। अमेरिका क्या कहता है, क्यों कहता है, उससे उसका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए अगर भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है तो। वरना भारत के नेता जो भाषणों में कहते रहते हैं उसका कोई मोल नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद भारत को एक पैसे का भी लाभ नहीं हुआ। हमारे वही कंसर्न वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। क्वाड जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए बना था, उसकी अब कोई वैल्यू बची नहीं है। भारत को फोकस करना चाहिए ब्रिक्स के ऊपर, जिसमें दुनिया के लगभग
हर कॉन्टिनेंट के देश शामिल है। भारत को ये सही समय होगा कि भारत जो उसके हित में है, जो उसकी मित्रता कहती है, जो भारत के लिए सही है, वही करे। तो आगे क्या होता है दोस्तों, ये देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए या फिर QR कोड स्कैन कीजिए। आपकी सहायता की मुझे बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।